गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी, स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं इस समय हूं महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में और मैं ट्रैक कर रहा हूं। थंबनेल से तो ऐसे आप लोग समझ ही गए। एक्चुअली मैं इस समय रतनगढ़ बेस कैंप से कुछ 500 मीटर आगे आया हूँ। बाकी मैं बताऊँ रतनगढ़ के बारे में। विलेज का नाम है रतनवाड़ी। वो एक्चुअली रतनगढ़ का बेस कैंप है वो। तो मैं वहीं पे था कुछ टाइम और वहाँ से अभी मैं चलना शुरू किया हूँ। 3 बज गया, आप देख सकते हो। यहाँ से दिखे तो ऐसा कुछ तालाब भी है मंदिर के पास। वो जो दिख रहा है ना आपको, वो रहा बेस कैंप। मैं उतना चल के आया हूँ भाई और ये करके हुए जा रहा हूँ पूरा रतनगढ़ के ट्रैक पे। मैं अकेला हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, वही दिक्कत होगी। पर ठीक है, मैं ये वाला रास्ता लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरा सही रास्ता रहा तो मैं ये वाला रास्ता लेके जा रहा हूँ। आपका लेफ़्ट, अगर आप रतनगढ़ के लिए आ रहे हो तो आपका लेफ़्ट और ये राइट है। तो मैं लेफ़्ट लेके जाता हूँ, देखता हूँ। मैं बताऊँ एक्चुअली मैं जो लेफ़्ट लिया था वो रास्ता बिल्कुल ही सही है। ये मुझे आंटी की दुकान दिखा, मैं यहाँ से एक नारियल नींबू पानी पिया हूँ और आगे की ओर निकल चुका हूँ। आंटी ने बोला कि यही रास्ता, और यहाँ से मैक्सिमम मुझे वही बोली आंटी 1 घंटा 25 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो मैक्सिमम यही है, 2.5 घंटे की ट्रैक है। वो जो 2 रास्ते मैंने दिखाए थे लेफ़्ट राइट वाले, वो वहाँ से आंटी के शॉप ठीक 200 मीटर बाद, 250-300 मीटर बाद है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको रतनगढ़ के लिए आसानी सबसे रास्ता जो कौन सा होगा। आप लोकल मुंबई से लेना, घाटकोपर से आपको सतारा के लिए लोकल मिल जाएगा। सतारा जैसे आप पहुँचते हो वहाँ से आपको बस भी चलती है कलसूबाई के लिए। कलसूबाई पिक जो बाड़ी गाँव है, बाड़ी विलेज जिसको भी बोलते हैं, वहाँ के लिए आपको बस और शेयरिंग जीप टैक्सी ये सब टाइप के आपको बस 90 रुपये मिल जाएंगे और शेयरिंग जीप टैक्सी वो आपको 150 में मिल जाएंगे पर पर्सन। बाड़ी विलेज से आपको वहाँ से जाओ तो कलसूबाई की भी ट्रैक कर सकते हो, आपके लिए सबसे आसान रहेगा। नज़दीक ही पड़ता है कलसूबाई वहाँ से। फिर आपको वहाँ से है ना दूसरी गाड़ी लेनी होती है, जो गाड़ी का टाइमिंग मैक्सिमम दिन के 12 बजे होते हैं, शाम के 4 बजे होते हैं और सुबह 8 बजे होते हैं। यहाँ पर बस नहीं चलती है, लोकल जीप चलती है। तो ये 3 टाइम पर आपको पहुँचना होता है। वहाँ से बाड़ी विलेज से ये 14 किलोमीटर पड़ता है रतनगढ़, जो आपको 50 रुपये लेके नॉर्मली जीप वाले जो होते 50 रुपये लेंगे। रतनवाड़ी विलेज जो रतनगढ़ का बेस कैंप है वो आपको वहाँ तक लाके छोड़ देंगे। फिर वहाँ से आपको 2-2.5 घंटे की ट्रैक। वो रहा भाई हमारा मंजिल, वो वाली। ये आप पूरा एक साथ कवर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं। वो देखो वो विलेज, यहाँ से आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं। पहला पानी का वो दिख रहा है कुआं, दूसरा वो विलेज। कोई एजेंट ग्रुप अगर ऐसे ही नॉर्मली ट्रैवलिंग ट्रैक का शौक़ रखता है, वीकेंड फ्राइडे सैटरडे पे निकलते हैं वो लोग, उनके लिए ख़ास करके ये रतनगढ़ फोर्ट अकेले मत करना भाई, किसी के साथ दोस्त यार 2-4-5 या कोई कंपनी या कोई ग्रुप जो करती है ट्रैकिंग, वो उनसे जुड़ जाना। या तो आप जब आते हो तो रतनवाड़ी बेस कैंप से एक ट्रैक गाइड ले लेना, वरना आप आधे रास्ते से रिटर्न भी जा सकते हो। और आपको मतलब डर तो बहुत लगेंगे भाई, सच बता रहा हूँ। मेरी भी पड़ी क्योंकि आप देख रहे हो ना चारों तरफ मैं जंगल से घिरा हुआ हूँ ना। मेरे पास आसपास ना कुछ खाने का सामान है, ना पीने का, ना कोई इंसान दिख रहे। शैतान ना दिख जाए, ऐसे तो शैतान होते नहीं शैतान के रूप में, जैसे बाघ, शेर, चीता, हाथी, गधा, भालू, बंदर, ये सब चीज़ों से डर लग रहा है बस। बाकी जा रहा हूँ भाई, देखो क्या होता है। पर सनसेट उस तरफ होगा, अभी इस तरफ आपको थोड़ी रोशनी नज़र आ रही होगी, इस तरफ अंधेरा। बस आप पहुंच गए, रह गए थोड़ा टाइम और रह गया, बस हम पहुंचने वाले भाई। पूरा रास्ते में कोई नहीं दिखा, मैं अकेले आया हूँ। जय गणपति बप्पा, सारी बजरंग वाली। हाँ तो भाई फाइनली ये दादर की सीढ़ी अभी चल रहे हैं और नीचे आप देख सकते हो कितना खाई है। और भाई ये 2 स्टेप है सीढ़ी का जिन्होंने लगाया।
हालत ख़राब भाई, देख रहे हो आप चारों तरफ की हालत हो रखी है ख़राब। ओह ये देखो भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है। स्विंग देख रहे, ज़बरदस्त यार वो भी। हाँ चलो, मुझे भी ये चढ़ के ऐसे वहाँ पहुँचना है, और उस तरफ भी मतलब यहाँ पे चारों तरफ आप घूम सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं घुमाऊँगा। वो देखो, अगर आपको फिर से दिखाओ तो ये आपको कैमरा में साफ से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये पहला पानी और दूसरा पानी वो बेस कैंप है, जो यहाँ से साफ मंदिर भी नज़र आ रही है। बाकी सब बचो उतना ये घूम 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 करके यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। लगता है कितना नीचे है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार। फाइनली भाई काफ़ी जंगल पार करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ रह गया है लास्ट दादर की सीढ़ी, जो ये ख़त्म करते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी के लिए दिया है, और बंदा थोड़ा सा भी ये देखो हिल भी रहा है यार। जैसे ये गुफा दिख रहा है ना, रात के स्टे के लिए है ना, मैं यहाँ पे कैंपिंग कर सकता हूँ। कैंपिंग इसलिए क्योंकि अगर रात में ऊपर तेज़ हवा चलाना तो भाई ये टेंट रुकने वाले में से नहीं है, तुरंत टूट जाएंगे या तो उड़ जाएंगे। तो रात में अगर हवा नहीं चला तो मैं ऊपर ही लगाऊंगा, अगर थोड़ा सा भी हवा चला तो मुझे नीचे ऐसे थोड़े गुफे में आके अपने कैंपिंग सेटअप करना पड़ेगा, ये ताकि मैं रात भर सो पाऊँ, चैन की नींद, भागा दौड़ी ना करना पड़े आधी रात को अंधेरे में। और बाकी अभी तो एक रत्ती मतलब एक पत्ते भी नहीं हिल रहे, इतनी गर्मी भी है, और पता नहीं रात का कोई सीन नहीं है यार। पहाड़ में मौसम बादल कभी भी बदलते रहते हैं, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी गर्मी, इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी भाई चल रहा है भाई भाई, हालत तो हो ही जाती है ना ख़राब यार। ऐसे देख रहे सीधा खाई, ये पकड़ने का दिया हुआ है, ये देखो ये ग्रैप्स दिए हैं ऐसे थोड़ा सा गड्ढा वाला, तो आप लोग अच्छे से हाथ डालना इसमें प्रॉपर, ठीक है। जब तक हाथ ना लगे डाला है तब तक आगे के लिए सीढ़ी पे पैर मत करना, ताकि आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, पैर अगर फिसले तो कम से कम, ठीक है। हाँ। क्योंकि यहाँ से गिरने के कोई खतरा पता नहीं, लेकिन नुकसान तो बहुत है, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला भाई, देख रहे हो कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी मैं एक्चुअली ये पूरा ब्लॉग सुपर वाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वजह इसलिए ताकि आपको पूरा दूर दूर तक का नज़ारा देखिए यार। जल्दी भागना पड़ेगा, मुझे सनसेट देखना है, मैं सनसेट नहीं मिस कर सकता। अगर कर भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह की सनराइज़ देखता, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, तो अभी दोनों ही मिलना है देखने को टाइम पे पहुंच के। अभी है थोड़ा टाइम सनसेट का, 20-25 मिनट और मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊँगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा दरवाज़ा, ये कहीं जाता आई रतन देवी। अच्छा, ये माता रानी का मंदिर है, और ये भी है। पहले इधर चल के देख के आते हैं इधर क्या है। मतलब भाई सॉरी, थोड़ा वीडियो और ब्लॉग ये लंबा होगा, पर क्या है ना, जब आप आओ तो आपके लिए चीज़ें पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए, ताकि आप है ना, आप इधर आप मेरे जैसे भटक जाओ, कुछ हो ना। और देखो माता रानी की मंदिर है ना, जैसे ही गणपति बप्पा माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, तो मैं माथा टेक के तो जा सकता हूँ, नहीं तो ये मिस हो जाते मेरे से। हाँ, जय माता दी। पर ये मंदिर हमेशा ही खुला रहता है, कभी कोई दरवाज़ा कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। गणपति बप्पा मोरिया। इधर कुछ नहीं, बस ये मंदिर के वैसे थोड़ा सा ये स्पॉट थोड़ा सा खुला हुआ है, लोग यहाँ पे बैठते साइड से। भाई क्या व्यू है, क्या व्यू है। सनसेट के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है यार। नीचे था तो लग रहा था कि अंधेरा है, सनसेट जल्दी हो जाएगा, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। अभी ऊपर आने के बाद धूप इतना लग रहा है कि आँख नहीं खुल रहा है। और आप देख सकते हो पूरा
इधर फॉग फॉग का माहौल है और पता नहीं खाई कितना, ये आइडिया नहीं है। लेकिन सच बताऊं, अगर ये ड्रोन होता ना भाई, तो कसम से यार क्या ड्रोन शॉट। फाइनली भाई इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। ऐसे तो बहुत है घूमने के लिए यार, यहाँ पे एक्सप्लोर कर करके आप थक जाओगे, बहुत है घूमने के लिए। ये सामने देख रहे ट्राई, मतलब मस्त बना हुआ है यार, थम के जैसे। ये और ये दोनों एक मुझे लग रहा है। ये मेरे लिए बेस कैंप के हिसाब से सही रहेगा सुबह की सनसेट देखने के लिए, ठीक है, सनराइज़ देखने के लिए, सॉरी सुबह का। ये देखो भाई, इससे आगे आप जा नहीं सकते और उतरना भी गुनाह है। मतलब लोग गए हुए हैं यार, वैसे नहीं कि लोग नहीं गए। मैं भी चलता हूँ थोड़ा सा संभल के, सांप कीड़ा हो सकते हैं पैर वेर में भी, थोड़ा सा ये मुझे डेंजर लग रहा है यार। कहाँ आ गया मैं तो, भाई भाई कहाँ आ गया ये? नहीं यार, एंड है रास्ता, अभी कुछ है ही नहीं। मैं भटक गया साइड पे। मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो गिर गया गलती से ना, तो बेटा सीधा नीचे जाऊंगा मैं। नहीं भाई कुछ भी नहीं है, देखो नीचे कितना खाई है। गलती से भी गिर गया बंदा, ख़त्म। ऐसा कुछ दिख रहा है नज़ारा, देख रहे हो भाई। कुछ ब्लास्ट भी किया यार, आवाज़ सुनाई दिया आप लोगों को? कुछ तो ब्लास्ट किया, पता नहीं क्या ब्लास्ट किया। चलो फिर नहीं करते ज़्यादा मस्ती, निकलते हैं। सांप वाप का भी डर रहता है। ये देखो, ये थम्स के पास पहुंच गया मैं। ऐसा कुछ दिख रहा है, ये रहा सनसेट। भाई इधर खड़ा होना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं इधर से निकलता हूँ सबसे पहले भाई। मुझे थोड़ी सी फटी पड़ी है यहाँ पे खड़ा होकर। चलो भाई साहब, भटक भटक के है ना हालत ख़राब हो गई है। अब बाकी सब चीज़ें मैं है ना मॉर्निंग में एक्सप्लोर करूँगा। तो गाइस मेरा आप देख सकते हैं कैंपिंग सेट रेडी हो गया। मैक्सिमम अभी 6:30 हो गए, रात हो गए। सनसेट आपने देख लिया, अभी भी थोड़ी सी लाली है वहाँ पे। सनसेट को थोड़ा सा जैसे सूरज वहाँ पे डूबा, मैं ऐसे इस तरफ आ गया हूँ, क्योंकि सनराइज़ मुझे इस तरफ से देखने को मिलेगा मॉर्निंग में। तो उस तरफ मैं गया, पहले सनसेट देखा, उतना खास नहीं था सनसेट। तो ये एक मेहमान आ गए हमारे साथ आधी रात को। सर गुड नाइट, बस डिस्टर्ब मत करना, मैं आपको बाहर नहीं फेंक रहा हूँ, मेरे साथ ही सो लो, बस काटना मत भाई। ऐसा कुछ है चारों तरफ, इसको पहले हटा निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरी रात मैं सो नहीं पाऊँगा यार। भाई साहब बहुत बड़ी, मैं क्या बताऊँ, कैसे स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली कैंपिंग कर रहा था, तो ऊपर बहुत तेज़ हवा आ गई, तो मैंने फटाफट में टेंट को समेटा और सोचा मैं कोई ऐसी जगह जाऊं जहां पे हवा नहीं तेज़ चल रही हो। हालांकि मैंने अच्छी जगह लगाई थी, जहां पे हवा, जिस तरफ से हवा नहीं चल रही थी, अचानक से हवा की रूट मुड़ गई। अभी मैं वहां से भागा हूं, रात के 11 बज रहे हैं और मुझे आधा घंटा 45 मिनट लगा वहाँ से निकलने में। एक्चुअली मैं कहीं और नहीं जा सकता था, क्योंकि ऊपर रास्ता ढूंढना रात को बहुत ही मुश्किल था, एकदम अंधेरा था, फ़ोन की लाइट से मुश्किल ही हो जाता है ढूंढना। तो मुझे पता था कि 500 मीटर में एक रास्ते से नीचे उतरूँगा, वो रास्ता मुझे पता था कितना उतरना है। तो मुझे ये झोपड़ी दिखेगा ऐसा। तो अभी क्या है, ये चारों तरफ से पैक है, किसी का शॉप था, ये चारों तरफ से पैक है। और यहाँ पे लकड़ी रखी हुई थी, तो मैंने अभी उसका आग जलाया, बॉटल इस पे जला के रखा। ये ठंड नहीं, मैंने आग जला दी क्योंकि ताकि
कीड़े मकोड़े यहाँ पे ना आए, मतलब जानवर भी हो तो वो भी शायद आग की वजह से नहीं आते, मैंने इतना सुना है। तो भाई यही है। और दूसरा मेरा ये आप देख सकते हो बैग मैंने अपने वहाँ पे रख दिया। आप देख सकते हो टेंट मेरे पास नहीं होगा क्योंकि भाई टेंट समेट के लाने का फुर्सत ही नहीं मिला था। और मैंने मतलब टेंट ऐसे भी मतलब मेरा जा चुका था तो मैक्सिमम करके, क्योंकि रात में समेटने के टाइम पे मतलब पूरा मतलब हवा भी तेज़ था ना तो पूरा उड़ फूट गया। तो मैंने बोला छोड़ो हटाओ जान दो, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं टेंट को समेटता। इतना तेज़ हवा चल रही थी तूफान। अभी यहाँ पे नहीं चल रही है, नीचे में थोड़ा सा आ गया हूँ ना तो पहाड़ के इस तरफ आ गया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो सॉलिड जा रही है। अभी यहाँ से ऊपर टॉप पे भी था, देखते हैं क्या होता है। बाकी के जो भी होगा पूरी रात जगना पड़ेगा। आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, बस कोई जानवर वगैरह ना आए, बाकी सब महादेव की कृपा से सब ठीक है। जो भी होगा मैं अभी बताने की हालत में बिल्कुल ही नहीं हूँ, थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ। बस ये थोड़ा जल जाए तो मज़ा आए। बाकी मैं सुबह जैसे ही मॉर्निंग में अपडेट देता हूँ। रहा तो आई होप। तो गुड मॉर्निंग। रात बहुत मुश्किल से कटी, यहीं पे आग वाग सब मुझ गया, रात भर जला, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझा है। और भाई मैं निकल रहा हूँ। रात बहुत डर था, पूरा रात सोया नहीं यार, ऐसे भी सो नहीं सकते थे, सांप कीड़े का भी दिक्कत था और जैसे मैं बताया शेर वेर का भी दिक्कत था। तो रात भर डरा हुआ ही था, आग जला के बैठा हुआ था। लकड़ी बहुत मोटा था, पूरी रात तक जला। लास्ट में थोड़ा छोटा सा लकड़ी बच ही गया। मैं अभी कहाँ दिखाने जाऊँ, मैं लॉक वॉक कर दिया। बैग अपना मैंने अभी टेंट तो गया वो ऊपर ही छोड़ दिया, देख सकते नहीं है ख़राब। अभी भाई सोया नहीं हूँ, पूरा हालत हो रखी है ख़राब। अभी मैं नीचे जाऊँगा, ये सीधा यहाँ नीचे ये बेस कैंप, और यहाँ से मुझे लगेंगे अभी 1 घंटा और जाने में। वो जो आप देख रहे हो फर्स्ट रिवर नदी, उसके उस तरफ जाना है भाई। यही सब चीज़ से वैसे रात भर सोने पे और कभी कबूतर वहाँ हिल रहा है, कभी बंदर कूद रहे हैं उस पेड़ से इस पेड़, तो बहुत दिक्कत हो रही थी भाई। फाइनली भाई सुबह के सनराइज़ तो नहीं देख पाया, हालांकि अभी सूरज भगवान निकले नहीं है। अगर मैं टॉप पे रहता तो आप सब देखो, मैं कहाँ से भाग के आया हूँ जल्दी जल्दी में। मैं उस पर था रात में, उतना ये चल चल के ऐसे 11 बजे रात में 10 बजे रात में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सोचो कितना टफ था मेरे लिए ये, मतलब बहुत ही टफ था भाई मेरे लिए ये। मतलब रात में मेरी हालत ख़राब थी, कहीं रास्ता अगर मैं भूल जाता ना भाई तो मतलब वापस ढूंढना ही मुश्किल था। क्योंकि सूरज मतलब अंधेरा भाई, दिन में जब सूरज की रोशनी वो देख रहे हो घने जंगल जाता नहीं जल्दी, तो रात में क्या है अंधेरा अंधेरा, और फ़ोन की लाइट से क्या ही पता चलता। लेकिन इतना मुझे पता था उस ट्रैक का कि वहाँ से मैं सीधा उतरूँगा ना उस वाले लाइन से, तो मुझे पहले ही सीधा वो ऐसे ऐसे करते इस वाले पे आना है। और ये भी दिख नहीं रहा था रात में, लेकिन इतना पता था कि ऐसे ऐसे करके मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और अभी ये वाला थोड़ा मुझे दिक्कत होता, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो देता, पर मुझे नदी रात में दिख रही थी लाइटिंग वाइटिंग, तो मुझे पता था ये उतरना है और वहाँ तक पहुँच जाना। पर मैंने रिक्स नहीं ली। अभी 1 घंटा यहाँ से मुझे और लगता, मैं 45 मिनट ही ऊपर से आया, मुझे 45 मिनट लगा उतरने में। ऐसे चढ़ने में आपको 1 घंटा 20-25 मिनट जा सकता है, पर मुझे उतरने में 45 मिनट लगा रात में भी। पर मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो भाई अभी मैं सीधा चलता हूँ बेस कैंप। वहाँ से सुबह 6 बजे गाड़ियाँ निकलती है, सॉरी सुबह 8 बजे, और अभी बज चुके हैं 6:30। तो शायद पहुँच गया मैं। मुझे ब्रश व्रश करके कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट करके अगर गाड़ी मिल गई तो फिर आराम से ही जाऊँगा। ऐसे मैं ब्रेकफास्ट नाश्ता स्नान उस्नान करके जाऊँगा। नदी जो है अपना यहाँ पे, अरे यार यही सब चीज़ की वजह से है ना, अगर पता नहीं आपको सुनाई दे रहा हो कि नहीं, पर मुझे सुनाई दिया। ये सब चीज़ की वजह से है ना, मैं सो नहीं पाया पूरा रात। तो अभी भाई निकलता हूँ, जो भी होगा अपडेट मैं कल के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, आने वाला वीडियो में आपको पता चल जाएगा।